1922 की बात है। शिमला की पहाड़ियों में बर्फ गिर रही थी और एक दुबला पतला नौजवान हल्के फटे पुराने कपड़ों में सिसिल होटल के बाहर खड़ा था। उसका नाम था मोहन सिंह ओबेरॉय। उसके पास ना कोई डिग्री थी ना पैसे, बस था तो आत्मविश्वास और एक जलता हुआ सपना कि उसे किसी भी हाल में नौकरी चाहिए। जब उसने होटल के गार्ड से अंदर जाने की कोशिश की तो गार्ड ने उसे उसकी हालत देखकर ही लौटा दिया। लेकिन किसी को तब अंदाजा नहीं था कि यही नौजवान कुछ ही वर्षों बाद न केवल इसी होटल का मालिक बनेगा बल्कि भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित लग्जरी होटल श्रृंखला की नींव भी रखेगा। 1898 में ब्रिटिश इंडिया के पंजाब प्रांत में जन्मे मोहन सिंह ओबेरॉय ने अपने जीवन की शुरुआत संघर्षों से भरी हुई देखी। मां ने कठिन हालातों में भी उनका पालन पोषण किया और उनकी शिक्षा को कभी नहीं रोका। लाहौर के डीएवी कॉलेज में उन्होंने इंग्लिश सीखी और एक शू फैक्ट्री में काम शुरू किया। अपनी मेहनत, लगन और प्रबंधन क्षमता से वो एक साधारण कर्मचारी से मैनेजर बन गए। लेकिन 1922 में फैक्ट्री बंद हो गई और वे फिर से बेरोजगार हो गए, इस बार एक पत्नी और नवजात बेटी के साथ। बेरोजगारी ने मोहन को शिमला खींच लाया, जो गर्मियों में ब्रिटिश इंडिया की राजधानी बन जाता था। काम की तलाश में वे सिसिल होटल पहुंचे। पहली बार उन्हें गार्ड ने अंदर भी नहीं जाने दिया, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। होटल के मैनेजर से सीधे मिलकर उन्होंने कहा, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब सर। उनकी इंग्लिश सुनकर मैनेजर प्रभावित हुए और 50 रुपये मासिक की सैलरी पर क्लर्क की नौकरी दे दी गई। यहाँ से उनकी असली यात्रा शुरू होती है। उन्होंने होटल के खर्चे घटाने के लिए कोयले की जगह कोल डस्ट बॉल्स का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे बहुत बचत हुई। धीरे धीरे उन्हें डॉक्यूमेंटेशन और फिर गेस्ट क्लर्क की जिम्मेदारी दी गई। उनकी मेहनत, पेशेवर रवैया और गहरी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने होटल के हर विभाग की समझ हासिल कर ली। 1925 में उनके मैनेजर ने क्लार्क्स होटल नाम से 50 कमरों का होटल खरीदा और मोहन को एक क्लर्क के तौर पर नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनर बनाकर आमंत्रित किया। मोहन ने होटल की हर एक डिटेल को रेनोवेट किया, बार को अपग्रेड किया, ब्रिटिश ऑफिसर्स से पर्सनल कनेक्शन बनाए और पत्नी ईशरण देवी ने क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारी ली। कुछ ही महीनों में होटल की ऑक्यूपेंसी 80% तक पहुंच गई। लेकिन एक दिन क्लार्क होटल बिकने की नौबत आ गई। मोहन ने पत्नी के गहने बेचकर और गांव के साहूकार से कर्ज लेकर होटल खरीद लिया। अब वो मालिक थे, लेकिन साथ में भारी कर्ज के बोझ तले दबे हुए भी। मोहन अब केवल एक होटल नहीं बल्कि एक होटल चैन बनाना चाहते थे। उन्होंने एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया के शेयर खरीदने शुरू किए, जिनमें सिसिल होटल भी शामिल था। जो होटल कभी उन्हें प्रवेश नहीं करने देता था, अब उसका मालिक वहीं बन गया। इसके बाद उन्होंने एक 3 महीने की वर्ल्ड टूर की, जहां उन्होंने लंदन, पेरिस, अमेरिका और हिल्टन जैसे होटलों का डिटेल स्टडी किया। लौटकर उन्होंने अपने होटलों में वही मानक लागू किए। भारत में उन्होंने कई राजसी महलों को होटल में बदला, जिसमें कश्मीर का गुलाब भवन भी शामिल था। 1970 के दशक में ताज ग्रुप ने विस्तार करना शुरू किया और ओबेरॉय को असली चुनौती मिली। मोहन ने मुंबई के नरीमन पॉइंट में 500 कमरों वाला एक होटल बनाने का निर्णय लिया। भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग में से एक। निर्माण लागत 7 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ तक पहुंच गई और ग्रुप भारी कर्ज में डूब गया। फिर इमरजेंसी और आर्थिक मंदी ने और परेशानी बढ़ा दी, लेकिन लेबनान सिविल वॉर की वजह से अरब देशों के अमीर मुंबई आने लगे। मोहन ने अपने स्टाफ को अरबिक सिखाई, होटल डॉक्यूमेंट्स और मेनू को अरबिक में ट्रांसलेट करवाया और अरब खाना भी ऐड किया। परिणाम स्वरूप ओबेरॉय होटल अरब मेहमानों की पहली पसंद बन गया और जल्द ही सारा कर्ज चुकता कर दिया गया। मुंबई के नरीमन पॉइंट पर अरब सागर की लहरों के किनारे खड़ा ओबेरॉय होटल आज भी भारत की सबसे शानदार और विश्व स्तरीय लग्जरी होटलों में गिना जाता है। 2025 में भी यह होटल सिर्फ एक ठहरने की जगह नहीं बल्कि अनुभवों की दुनिया है, जहां हर गेस्ट को रॉयल्टी जैसा ट्रीटमेंट मिलता है। इस होटल की भव्यता, शांति और सेवा इसे बाकी सभी से अलग बनाती है। ओबेरॉय मुंबई में कुल 287 आलीशान कमरे हैं, जिनमें से हर एक को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो या तो मुंबई की चमकती स्काईलाइन दिखाए या अरब सागर का सुकून भरा नजारा। यहाँ के लग्जरी रूम्स में किंग साइज बेड, प्राइवेट वॉक इन वार्डरोब और आधुनिक बाथरूम है, जबकि बेव्यू और ओशन व्यू रूम्स में पैनोरमिक विंडोज से पानी की लहरों को देखते हुए आप आराम कर सकते हैं। जो मेहमान सबसे ज्यादा प्राइवेसी और स्पेस चाहते हैं, उनके लिए यहाँ के स्वीट्स हैं, जहाँ अलग लिविंग एरिया, डाइनिंग स्पेस और 20-24 घंटे पर्सनल बटलर मौजूद रहते हैं। होटल की आधुनिक सुविधाएं इसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर टक्कर देती हैं। हर कमरे में हाई स्पीड इंटरनेट, 55 इंच का स्मार्ट एलईडी टीवी, ब्लूटूथ ऑडियो सिस्टम और नेस्प्रेसो कॉफी मशीन जैसी चीजें स्टैंडर्ड हैं। बाथरूम्स में हाई प्रेशर शॉवर्स और स्वतंत्र बाथटब के साथ एक आरामदायक स्पा जैसा अनुभव मिलता है। डिजिटल सेफ और स्मार्ट कंट्रोल्स से टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी दोनों का बेहतरीन तालमेल देखने को मिलता है। खाने पीने के मामले में भी ओबेरॉय मुंबई एक क्लास है। होटल का ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट फेनिक्स दुनिया भर के जायकों को एक छत के नीचे लाता है, जबकि जिया भारतीय खाने का एक मॉडर्न और फाइन डाइनिंग वर्जन प्रस्तुत करता है, जिसे इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। वहीं ईओ बार में समंदर के किनारे कॉकटेल्स और लाइव म्यूजिक के साथ आप शाम को बेहद सुकूनदायक बना सकते हैं। सेहत और सुकून का ख्याल रखने के लिए यहाँ एक पूरी तरह सुसज्जित फिटनेस सेंटर, रिलैक्सिंग स्पा और शानदार आउटडोर स्विमिंग पूल भी है, जहाँ सागर की लहरों की आवाज के बीच आप रिफ्रेश हो सकते हैं। होटल के वेलनेस प्रोग्राम और हॉट स्टोन मसाज जैसी सेवाएं इसे एक
संपूर्ण रिट्रीट बना देती हैं। ओबेरॉय मुंबई आज भी सिर्फ एक होटल नहीं बल्कि भारत के आतिथ्य और विरासत का जीवंत उदाहरण है। ये होटल बताता है कि कैसे एक क्लर्क के सपने ने एक ऐसे साम्राज्य को जन्म दिया जो अब भी दुनिया भर के मेहमानों को सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस देता है। 2025 में भी ओबेरॉय मुंबई लग्जरी और परफेक्शन का पर्याय बना हुआ है, एक ऐसी जगह जहां हर क्षण यादगार बनता है।